अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में डेटा एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि आप गूगल फॉर्म से डेटा को किस तरह से एक्सेल में आप ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद हमने एक्सेल में डेटा को ट्रांसफर करने के बाद उसको हमने कोड दिए थे, जैसे कि मेल को हमने 1 असाइन किया था, फीमेल को हमने 2 असाइन किया था। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के हमने कोडिंग की थी। देन उसके बाद हमने जो क्वेश्चंस हमारे पास थे उनके हमने कोडिंग कर दी थी। ठीक है। और ये लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के ऊपर हमने बनाया था ये स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, ठीक है, न्यूट्रल और उसके बाद स्ट्रांगली एग्री और एग्री। ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स के लिकर्ट स्केल थे और हमने इस पे ये बनाया था। देन हमने क्या किया था, नेक्स्ट शीट में हमने इसका एक एवरेज पॉइंट कैलकुलेट कर लिया था कि एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमने लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया है वीडियो में। तो हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है वो जेंडर है, सेकंड जो है वो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और थर्ड में हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज निकाला था यानी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का, और फोर्थ में हमने एडवर्टाइजमेंट का एवरेज निकाला था जो हमारे पास क्वेश्चन थे। ठीक है। अब मसला ये हुआ था कि 2007 में हमारे पास जो है वो डेटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं था। ठीक है। अगर होता तो यहाँ पर डेटा के ऑप्शन में इधर हमारे पास डेटा एनालिसिस होता राइट हैंड पे, टॉप पे राइट में। ठीक है। इधर हमारे पास डेटा एनालिसिस का ऑप्शन होता तो हम यहीं पे इसका एनालिसिस कर लेते और उसको एसपीएसएस में ट्रांसफर या कन्वर्ट नहीं करते। मगर अभी ये कि हमारे पास इसमें नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको एस पी एस एस भी क्या कहते हैं आगे काम आएगा आपके, और एस पी एस एस आपको आना चाहिए। तो हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम बाकी जो काम है इसके बाद का डेटा एनालिसिस उसको एस पी एस एस पे करेंगे। ठीक है। और एस पी एस एस पे किस तरह काम किया जाता है, एस पी एस एस क्या होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेल को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब एक्सेल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये डेटा हमारे पास है, हमने रिस्पॉन्सेस लिए थे, टोटल 11 रिस्पॉन्सेस हमारे पास थे। ठीक है। जिसमें हमारे पास 1 2 3 फीमेल हैं और उसके अलावा जो है 8 हमारे पास मेल थे। ठीक है। और फिर उनकी क्वालिफिकेशन और ये उनके आंसर थे जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिए थे। अब जरा हम एस पी एस एस पे आ जाते हैं। ये एस पी एस एस पे हम आ गए यहाँ पे। ये एस पी एस एस जो है इसमें भी जस्ट लाइक आपको एक एक्सेल की फॉर्म या एक्सेल की शीट की तरह नजर आ रहा है यहाँ पे। और ये एक्सेल से डिफरेंट होता है। और इसमें हमारे पास जो है दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट एक होता है डेटा व्यू और सेकंड होता है वेरिएबल्स व्यू। ठीक है। ये क्या होते हैं इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बाकायदा इस पर हम सॉल्व करेंगे इसको। देन उसके बाद हमारे पास में मुख्तलिफ ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वेरिएबल व्यू में हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर नेम लिखते हैं, जैसे कि बात कर रहे होते हैं, हम जेंडर की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे पास थे उनकी बात कर रहे हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे कि जेंडर हमारे पास था फर्स्ट। ठीक है। टाइप में इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा विथ भी आप छोड़ दें, डेसिमल छोड़ दें। लेवल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही लिख दें, आपके जेंडर की बात हो रही है। ठीक है। इसको आप नॉमिनल मेजरमेंट में नॉमिनल लिखेंगे, इसलिए कि नॉमिनल स्केल में जो है ये लेवल यानी नाम आते हैं, इनके नहीं आते। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन और उसको भी आपने नॉमिनल। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। कितने क्वेश्चन थे हमारे पास, हम जरा एक मरतबा फॉर्म देख लेते हैं अपना। ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। ठीक, 5%। ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया और इधर जाके पेस्ट कर दिया, ताकि इसकी डिटेल आ जाए। इसलिए कि आप इस जगह जो है इधर डिटेल नहीं लिख सकते। इधर आपने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा
कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरी डिटेल नहीं आती नेम इसके अंदर, ठीक है। तो आपने लेबल में उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको आपने स्केल का नाम दीजिए, स्केल है, इसके ऊपर आपको अप्लाई करेंगे, लिकर्ट स्केल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कॉपी कर लिया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 आपने next, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। डेटा हमने मुख्तसर रखा है ताकि बस उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाए, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, डेटा हम ज़्यादा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी इधर पोस्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, स्केल दे दिया इनको, इसलिए कि इस पे लिखा स्केल अप्लाई होगा, ठीक है। विद और डेसिमल को आपने नहीं छोड़ना है, इसको ऐसे छोड़ दें आप, टाइप में इन दोनों न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज में, ठीक है। नेम क्लियर हो गया, नेम में आप वेरिएबल्स नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेवल्स में इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे देंगे, ठीक है। और ये मेजरमेंट में नॉमिनल नॉमिनल आएगा, जेंडर क्वालिफिकेशन में जैसा आपने इधर नेम लिखने होते हैं, बाकी उस पर लिखा स्केल अप्लाई होगा। तो इधर आपने क्या कहते हैं इसको, स्केल स्केल दे दी, मेजरमेंट में स्केल मेंशन कर दी, ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज किस तरह असाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 असाइन कर दिया है मेल, ठीक है, और 2 असाइन किया है फीमेल को, ये हो गया फर्स्ट, सही। अब आते हैं सेकंड, क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम 1 असाइन करेंगे, पहले जरा देख ले 1 मिनट जाके कि इधर हमने क्वालिफिकेशन में क्या किया था। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट हमने दिया है मेट्रिक, ठीक है, सेकंड दिया है मैट्रिक, बस यही यहाँ पे असाइन करें, फर्स्ट है मिडिल, सेकंड दे दिया आपने मैट्रिक, ठीक है, थर्ड असाइन कर दिया आपने फोर्थ असाइन कर दिया आपने ग्रेजुएट, और फिफ्थ असाइन कर दिया आपने, ठीक। ये आपने वैल्यूज दी। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में, ठीक है। वो जो आपने गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन फिल करवाया था, इसका हम देखते हैं आगे। इस पे आपने लिकर्ट स्केल 5 लिकर्ट स्केल का ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रांगली डिसएग्री आपने वहां पर भी ऑप्शन देने हैं। फर्स्ट आपका है स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेकंड है आपका डिसएग्री और न्यूट्रल, सेकंड है आपका डिसएग्री, और थर्ड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, फोर्थ एग्री, फिफ्थ है स्ट्रांगली एग्री, एग्री स्ट्रांगली एग्री, फोर्थ एग्री, और फिफ्थ है आपका स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। ये आपने इसको ओके कर दिया, ये वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दी, इसको आपने कॉपी कर दिया और सब जगह आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सब आ गया,
जेंडर 1 आपने असाइन किया मेल को, 2 असाइन किया फीमेल को। क्वालिफिकेशन में आपने वैल्यूज यहाँ पर दिए, 1 मिडिल, 2 मैट्रिक, 3 इंटरमीडिएट, 4 अंडर ग्रेजुएट और 5 ग्रेजुएट। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपका था एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट अफेक्ट कंपनी सेल्स वॉल्यूम। ठीक है। फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 क्वेश्चन आपने फिलअप करना। ठीक है, वो तो ज्यादा होंगे मगर ये कि हमने समझने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे काउंट किए। अब आते हैं आपने इसको फिल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेस की, बात करते हैं इंडिविजुअल पे आते हैं। यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है उसका जो उसने जो फॉर्म फिल किया है या रिस्पॉन्स दिया है वो थे फर्स्ट मेल थे। ठीक है, ये आपने कहाँ लिखा है, सब वेरिएबल व्यू में लिखा है। अब आ जाएंगे डेटा व्यू में। ये आपके पास कॉलम्स आ गए, फर्स्ट जेंडर, 2nd क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है। जेंडर में फर्स्ट कौन है, मेल, तो मेल के हमने 1 असाइन किया, ये 1 आ गया, मेल आ गया। ठीक है। अब देखते हैं जो सेकंड फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, ये ग्रेजुएट थे। ठीक है। अब इस तरह आपको जो गूगल फॉर्म से जिससे आपने डेटा कलेक्ट किया है उससे आपने डेटा एनालिसिस के लिए एसपीएसएस में इस तरह पोस्ट करेंगे आप डेटा। ग्रेजुएट थे, ये ग्रेजुएट हो गया। ठीक। अच्छा भाई, अब देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रिस्पॉन्स दिया था, एग्री लिखा था इन्होंने, एग्री। क्वेश्चन नंबर 1 एग्री, और सेकंड में स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, एग्री स्ट्रांगली एग्री, इसमें एग्री थे, एग्री थे, और इसमें ये थे स्ट्रांगली, स्ट्रांगली एग्री, ये एग्री। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एग्री देन न्यूट्रल, एग्री न्यूट्रल, इसमें एग्री है और इसमें है न्यूट्रल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस तरह आपको डेटा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्री, क्वेश्चन नंबर 5 में एग्री। ठीक है, ये अभी आपने एक रिस्पोंडेंट की पोस्टिंग कर दी इसमें, किसमें, एसपीएसएस में। इस तरह आपको जितने भी क्या कहते हैं रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी आप इसमें पोस्टिंग करेंगे, देन इसके बाद डेटा एनालिसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आपने डेटा को पोस्ट करना है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, क्या हम इस तरह करते रहेंगे कि डेटा को जो है आप उठा के वहां से इधर लिखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये जो रिस्पॉन्सेस हैं, ठीक है, इसमें ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से ये क्लिक करने के बाद हम आ गए थे स्प्रेडशीट में, गूगल की शीट थी, एक्सेल की तरह थी, उसमें आ गए थे। फिर वहां से हमने डेटा डाउनलोड किया था एक्सेल के फॉर्म में, एक्सेल के अंदर डेटा को डाउनलोड कर लिया था। ये भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। जब हमने एक्सेल में डेटा को डाउनलोड किया था तो एक्सेल में डेटा जो आया था उसमें वो तमाम चीजें मेंशन थी कि फर्स्ट मेल, फिर फीमेल, फीमेल मेल, मेल फीमेल, फिर मेल 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 मेल। ठीक है, इस तरह लिखा था। क्वालिफिकेशन में सबकी क्वालिफिकेशंस लिखी थी। हमने क्या किया, उनको नंबर असाइन कर दिए। इधर इसलिए नंबर असाइन कर दिए थे कि यहाँ यहीं पर हमें डेटा को एनालिसिस करना था, और अगर नहीं भी करना था तो ये डेटा हमारे पास सेफ रहेगा, यहाँ से हम उठा के इसको एसपीएसएस में कॉपी कर लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है डेटा को क्या कहते हैं एक्सेल फॉर्म में ही बनाइए और सेफ रखिए इसको। ठीक है, और यहाँ से उठा के आप कॉपी कर दें, जिस हम नॉर्मली कॉपी करते हैं एसपीएसएस में कॉपी कर दें, इसलिए कि एसपीएसएस की फाइल कभी कभी भी क्या होता है, क्या कहते हैं, कोई भी इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर करप्ट हो जाती है। तो क्या करें, आप एक्सेल के अंदर उसको सेव करें, उसके बाद वेरिएबल्स आपके पास सेफ है वहां पे, आपने यहाँ से इसको कॉपी किया और कंट्रोल से कॉपी कर लिया, और नॉर्मली आप वहां गए और वहां पे जाके आपने डेटा को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह पोस्टिंग कर रहे हैं हम, आप डेटा पहले से सेफ है, वेरिएबल्स हमारे पास हैं, हमने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए, सब डेटा हमारे पास आ गया। कितने 10 रिस्पॉन्सेस हैं, उनका डेटा हमारे पास, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उनका डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है। तो इससे क्या आसानी हो गई कि गूगल फॉर्म पे हमने जो डेटा कलेक्ट किया था उसको हमने स्प्रेडशीट में कॉपी किया, वो ट्रांसफर किया, फिर वहां से डाउनलोड कर लिया आपने किसमें, एक्सेल में। एक्सेल में उसको आपने कोडिंग दे दी कि 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ठीक है, इस तरह आपने तमाम कोडिंग देने के बाद उसको यहाँ पर कॉपी कर दिया एसपीएसएस में।
और इस तरह आपके पास डेटा यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद इसका आप एनालिसिस दे सकते। अच्छा, अब ये कि आप समझते हैं कि डेटा कम है हमारे पास, तो आपने क्या किया, इसकी बेस पर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और इसको मजीद पेस्ट कर दिया ताकि डेटा हमारे पास ज्यादा हो। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गए। तो अब इसके ऊपर हम डेटा एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है मुख्तलिफ इसकी जो ऊपर आइकन्स दिए हुए उसको अप्लाई करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना डिस्कस करना था कि अगर आप डेटा को एक्सेल से यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, तो किस तरह कॉपी होगा, और जो SPSS है उसमें किस तरह वर्किंग होती है। SPSS में आप जो है नेम्स में क्या अप्लाई करते हैं, यानी कौन से वेरिएबल को लिखते हैं, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं जैसे कि जेंडर, क्वालिफिकेशन और क्वेश्चन थे वो हमने नेम में लिख दिए। ठीक है, उसके अलावा लेवल में उसको जो है एक्सप्लेनेशन उसकी दे दी इसके अंदर। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे डेटा ज़्यादा नेम में ज़्यादा नहीं लिख सकता, टू द पॉइंट लिखना, शॉर्ट में लिखना। वैल्यूज आपने असाइन कर दी। ठीक है, और उसके बाद मेजरमेंट में जेंडर को नॉमिनल, क्वालिफिकेशन को नॉमिनल और बाकी को स्केल का ऑप्शन दे दिए। और उसके बाद आपने एक्सेल का डेटा जो पहले सेफ है आपके पास, कोडिंग भी आपने उसको दी हुई है, कोड्स असाइन किए हुए, उसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। समझे, हमारे पास 30 रिस्पॉन्डेंट्स का डेटा यहाँ पर है। अब इसको हम आगे जो है इसका डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।